गौरव जी, आज आपने नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी नामांकन प्रक्रिया में प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जिन कागज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी नामांकन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो शुरू कर दिया है। लेकिन नामांकन फाइनल होने में अभी 2 वर्किंग डे लग जाएंगे हमको फाइनल करते करते। कोई बड़ा लीडर भी आ रहा है आपके नामांकन में? हमारे जहाँ तक ये है कि पदाधिकारी बड़े आ रहे हैं जी। सांसद साहब आ रहे हैं और पुराने चेयरमैन साहब आ रहे हैं। बाकी औपचारिक घोषणा कि कौन आते हैं वो हम अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, शायद कल क्लियर कर पाएँ आपको। कौन सांसद जी हैं? वो हम आपको कल ही बता पाएंगे, आज बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ आ रहे हैं। गौरव जी, राजनीतिक गलियारों से चर्चा आम है कि भाजपा और सपा में टक्कर है, बसपा कहीं फाइट में भी नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो चर्चा है वो चर्चा बचा रहे हैं जो नेताओं के गलियारे में होती है। आपने उस चर्चा की बात नहीं करी जो जनता की गलियों में हो रही है, गांव की गलियों में हो रही है। तो जो आप तक अब देख रहे थे, हालांकि जैसे हमारी टिकट भी लेट फाइनल हुई, तो उसको देखते हुए वो चर्चा जो थी वो परंपरागत चर्चाएं थी। जैसे आप भाजपा से जयवीर सिंह जी उतारे गए हैं, आपके सपा से वर्तमान विधायक जो राजू यादव जी हैं वो उतारे गए हैं। तो वो उनके नेता आपस में चर्चा कर लें, उसका जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जनता की जो चर्चा है, जनता को पहली बार कोई उम्मीद दिखी है उन जातियों को जिनको आज तक मौका नहीं मिला, उन लोगों की जिनकी आज तक कोई बात नहीं सुनता था। हम वहाँ पर भी गए जो लोग भाजपा को वोट देते थे, हम वहाँ पर भी गए जो सपा को वोट देते थे। उनकी खुद की जनता का कहना था कि भैया आप आ गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आज तक हमारे पास वो नहीं आते जिनको हम वोट डालते रहे। हम उन गाँव का नाम नहीं लेंगे अभी, हम उन गाँव में गए जिनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे मैनपुरी में खुद बैठे हुए हैं। उनके गांव वाले कह रहे भैया आप आ गए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और पहली बार उनको कोई वो प्रत्याशी दिखाया है जो जनता से जुड़ा, उनकी आवाज़ को आगे बुलंद करेगा। उन्होंने एक सुर में आवाज़ दी है कि भैया आप आ गए हो, इससे दिखता है कि आप हमारे साथ हो, हम आपके तैयार हैं। और इससे ये क्लियर हो गया है कि मैनपुरी सदर की पहली बार इतिहास लिखने जा रहा है और बसपा की सीट यहाँ से जीत के निकल रही है और बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है। राजू यादव 2 बार चुनाव जीत चुके हैं समाजवादी पार्टी से जी, और एक कद्दावर नेता के रूप में जाने भी जाते हैं, तो उनका कैसे किला ढा पाएंगे आप? देखिए, आपने राजू यादव की बात करी, जैसे कि 2 बार लगातार विधायक रहे। उनकी वो वाली बातें अब जनता उठा रही है जिससे जनता नाराज है। उनका खुद का ही वोट बैंक, जैसे वो जिस जाति से आते हैं उसमें कई ऐसे वर्ग हैं जो उनके खुद से नाराज हैं और उनके पास एकमात्र विकल्प है राजू यादव जी के अलावा, वो है बसपा। इवन जो भाजपा का खुद का वोट बैंक है, जो उन्हीं के अपने ही नेताओं से नाराज है, उनका विकल्प सपा नहीं, भाजपा का भी रुष्ट वोट बैंक का विकल्प है बसपा। तो सपा का भी वोट बैंक नाराज होकर बसपा में आ रहा है और भाजपा का भी नाराज होकर आ रहा है, क्योंकि बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को, सभी समाजों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ाती है और जिसके लिए बहन जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है हमेशा तारीफ की जाती है, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो। और जनता इस वक्त पूरी तरह हमारे साथ। अब की बार अरे अब बोल। गौरव जी, बसपा की जब सरकार रही 2007 से 12 तक, तब मैनपुरी को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक उपेक्षा का सवाल है, ये तुलना अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से हो रही है। तो ये कहना कि मैनपुरी में विकास नहीं हुआ, कहना गलत है। आप एक्चुअली क्या है कि हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनको हर कोई दिख जाता है, उन चीज़ों को नहीं देखते जो बहन जी ने असली विकास कराया। अभी तक देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में दलित पिछड़ों के लिए कहीं मुख्य धारा जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। 7 से 12 की जो बहन जी की सरकार थी उसमें काशीराम कॉलोनी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जब तक आप लोगों को शहर से नहीं जोड़ेंगे तब तक उनका जो मानसिक और शिक्षा वाला विकास है वो नहीं हो सकता। जो एकमात्र पार्टी थी जो ग्रामीण क्षेत्रों को, पिछड़े दलितों को जोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया शहरी क्षेत्र से, वो बहन जी थी, उन्होंने जोड़ा और उस विकास की कोई बात नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पार्टियों की। उन पार्टियों ने क्या ऐसा विकास कर दिया जिससे युवाओं को रोजगार मिला हो? कुछ नहीं मिला। आज तो जो भर्ती भी होती है उससे पारदर्शिता खत्म हो गई है, जो संवैधानिक आरक्षण है वो खत्म किया जा रहा है, सब कुछ तो खत्म कर दिया है। देखा जाए तो देश उस गड्ढे में पहुंच गया है जिससे निकालने में ही अब आपको 10 साल लग जाएंगे। इसलिए इस वक्त सभी जनता की पुकार है कि फिर से बसपा एक बार बहन जी मुख्यमंत्री बने, ताकि आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है? रुझान तो अब तो हमें तो अच्छा मिल ही रहा है। अब हमें पीछे पीछे और सुनने में आता है कि भैया नए जो विधायक आ रहे हैं बसपा को, उनको भेजिए, हम उनके साथ तैयार हैं। तो हम इसीलिए पूरा दिन अब क्षेत्र में लगे रहते हैं, वो जुड़ने को तैयार है जिनको आज तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। अब पहली बार देश के इतिहास में, अपने मैनपुरी सदर के इतिहास में उनको विकल्प मिल गया है और हम विधायक बन के आ रहे हैं।
गौरव जी, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद की है? देखिए, वोट की एग्जैक्ट परिभाषा करना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट जो दूसरी पार्टियों को कट रहा है वो सीधा बसपा में आ रहा है, तो मार्जिन बहुत बड़ा रहेगा। कुछ लोग बसपा छोड़ के सपा को ज्वाइन किए हैं आपके समाज के और पार्टी के। देखिए, एक किसी इंसान के ज्वाइन करने से या चिल्लाने से जो डीलरशिप होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कितनी बड़ी बरादरी हो, कितना बड़ा समाज हो, या कोई भी कैटेगरी हो, एक आध इंसान जैसे आपका मीडिया बंधु हैं वो भी हो सकते हैं किसी से एफिलेटेड हो, अलाइंड हो, ऐसे कोई जात का एक आध आदमी हो सकता है, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से लेकिन ये परिवार है हमारा, और कल कर्पूरी जयंती थी, सामाजिक सुर में सत्ता समाज ने एक जुट में आवाज़ दी कि कोई कहीं से भी जुड़ा रहा हो पहले, अब एक सुर में सबने आवाज़ दी सत्ता समाज ने कि सबको भैया गौरव भाई को जिताना है, वो सब हमारे अभिभावक तुल्य हैं, सबका हमने आजकल आशीर्वाद लिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे गौरव जी ऐसे जनता को? इस समय जनता को हम सबसे बड़ा जो मैसेज देने जा रहे हैं, अब तक चला राजाओं का राज, राजा ने नहीं कभी करी प्रजा की बात, अब उनका भाई, उनका बेटा प्रजा की आवाज़ सामने आ गई है, और पहली बार देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, और ख़ास तौर पर मैनपुरी की राजनीति में वो इंसान मिला है जो उन्हीं के बीच से निकला है, जो उनकी बात करता है, जिसकी नीयत शुरू से उनके लिए काम करने की रही है। युवा शिक्षित प्रत्याशी, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों, भाई हों, या अभिभावक तुल्य हमारे पिताजी के उम्र के अभिभावक हों, सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि सब लोगों को जोड़ें, सब वर्गों को जोड़ें, सबके न्याय की बात करें, सब लोगों के मुद्दों की बात करें, और हमारे जो बसपा से हम जो खड़े हो रहे हैं मैनपुरी 107 से, हमें वोट करें और विजयी बनाएं, ताकि हम उनके उन कामों में आएँ जिनकी मुद्दा अभी दबा हुआ था, और उनके विकास की बात हो, उनके रोजगार, शिक्षा और आगे बढ़ विकास की बात हो।